दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स एक्स वाई 1 2 7 0 आर कोलिनियर। अगर ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं ये कोलिनियर हैं तो आपको x और y के बीच में एक रिलेशन बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो अपने जो 3 पॉइंट्स हैं जो आपको दिए हुए हैं उनको कॉपी करते हैं। 3 जो पॉइंट्स हैं वो दिए हुए हैं आपको एक्स वाई, दूसरा पॉइंट है 1 2 और तीसरा है 7 0 और ये कोलिनियर है। तो जब ये कोलिनियर है तो आपने पढ़ा होगा कि जब कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। जब 3 पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन पे लाइन करते हैं तो उनसे कोई एरिया नहीं बनता, यानी कि 3 पॉइंट अगर आपस में टच होंगे तो एरिया बनेगा और एरिया बनेगा ट्राइंगल का। लेकिन 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो आपका 0 बनता है, यानी ना तो कोई ट्राइंगल बनता है और ना उससे आपका कोई एरिया बनता है। तो बेसिकली इसके अंदर ना आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही यूज करना होता है और उस एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप 0 के बराबर पुट करते हैं तो आपके इसमें जो चीज है एक्स वाई उसका रिलेशन आपको पता चल जाएगा। तो करना इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ही है। लिखेंगे इस तरह से एज दे आर कोलिनियर पॉइंट्स देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको याद होगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। पैटर्न है उसका याद करने का, हाफ लिखेंगे और यहां पे x1 और ये ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे फिर x2 ये ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे फिर x3 और ये ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट के अंदर y लिखने होते हैं और 2 से शुरू होता है, y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2। इस तरह चलता है कंटिन्यूएशन में, जैसे 1 2 3 है ना, तो 2 माइनस 3 3 माइनस 1 1 माइनस 2। और ये सारा आपको लेना है 0 के बराबर क्योंकि पॉइंट्स आपके कोलिनियर है, कोई क्लोज्ड फिगर बन ही नहीं रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ये x 1 2 और 3 हैं ये आपको अपने पॉइंट से मिलेंगे, इन्हें मार्क कर लेते हैं। जो चीज़ मेरी पहली है वो मेरे 1 है, यानी ये तो हुआ x1 और ये हुआ y1। जो दूसरा पॉइंट है ये x2 और ये y2। तीसरा पॉइंट ये x3 और ये y3। अब यहां से देख के अपनी वैल्यू पुट करते हैं तो हाफ एज इट इज। ठीक है, इस हाफ को ना मैं यहां से हटा लेता हूं। देखिए ये जो 2 है ये यहां डिवाइड में है और जब ये 0 के यहां पे आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 0s are 0 और 1 का तो कोई रोल होता ही नहीं है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। बेसिकली ये फॉर्मूला एक बार आपको दिखाना होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिर्फ ये अंदर की चीज बच जाएगी और ये सारा का सारा 0। यहां पे वैल्यू पुट कर लेंगे हम। तो x1 से शुरू करते हैं। पहले x1 है आपका x और ये मैंने ब्रैकेट लगा लिया। y को मैं बाद में पुट करूंगा ताकि मेरा x पे पहले फोकस पूरा रहे। x2 है 1, ये y की जगह छोड़ दी। फिर x3 है 7 और ये मैंने y की जगह छोड़ दी। अब मेरा x से फोकस हट जाएगा, अब सारा फोकस y पे रहेगा। तो यहाँ y2 माइनस y3, y2 है 3 सॉरी y2 है 2 और y3 है 0, तो 2 माइनस 0, तो इस ब्रैकेट में आएगा 2 माइनस 0। अगले ब्रैकेट में y3 माइनस y1, y3 है 0 और y1 है 1 सॉरी y, तो 0 माइनस y। नेक्स्ट में है y1 y2, y1 y है माइनस और y2 2 है। ये चीज वैल्यू पुट कर ली। अब जस्ट को सिंपल इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए 2 माइनस 0 तो 2 ही होता है प्लस 1 और 0 माइनस y माइनस y होता है प्लस, इसको आप सॉल्व कर लीजिए क्योंकि ये तो सॉल्व नहीं होता ब्रैकेट में। ये हो गया 7y माइनस और 7 2s are 14 और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0।
एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको प्रॉपरली, कोफिशिएंट आगे कर लेते हैं, x 2 ज़ार 2x और -1 को माइनस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस तो हो गया माइनस, और y 1 ज़ार y, ये प्लस का 7y, ये -14 एज इट इज इक्वल टू 0। अब इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं जो लाइक टर्म्स हैं। x का तो इसमें कोई और है नहीं, एक ही है, तो यही लिख लेते हैं। y पे ध्यान दे, y कितने हैं, प्लस का 7 और माइनस का 1, जब कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 7 में से -1 होगा तो प्लस के 6y बचे आपके, और नंबर कांस्टेंट सिर्फ 14 है माइनस में, इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर तीनों टर्म्स के अंदर आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो और छोटा करने के लिए हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। जब भी कोई चीज़ करते हैं ना डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो हमें वो दोनों तरफ करना होता है, क्योंकि इक्वेशन होती है ना, तो दोनों तरफ किसी सेम चीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आपकी इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, इस 2x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ x बच जाएगा, प्लस जब 6y को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 2 आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे 3y बच जाएगा, माइनस जब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 7 बच जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ भी करना है, 0 पे भी करना है आपको, जब 0 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इस तरफ तो ये 0 ही रहेगा। तो बस यहाँ पे आपका आंसर क्लियर है, यही आपका आंसर है। ये रिलेशन है इनके x और y के बीच में, ये जो है ये एक रिलेशन है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रिलेशन इज x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हुआ है क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।